माननीय सदस्य अनुप्रिया पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस चर्चा में प्रतिभाग करना मेरा परम सौभाग्य है। और आज के इस दिन मैं भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित तमाम हमारे संविधान सभा के 299 सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं, जिन्होंने 165 दिन तक लगातार परिश्रम करके भारत को एक ऐसा संविधान सौंपा जिसने न केवल भारत के विविध समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का दायित्व निभाया है, बल्कि दबे कुचले वंचित समुदाय को मुख्य धारा में लाने के प्रावधान भी किए हैं। सभापति महोदय, हमारा संविधान लोकतंत्र का वह पवित्र ग्रंथ है और एक ऐसा मार्गदर्शक दस्तावेज है जो न केवल सरकार की शक्तियों और सीमाओं का उल्लेख करता है, न केवल नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी बताता है कि लोकतंत्र में समूची व्यवस्था कैसे काम करेगी और देश का प्रत्येक नागरिक संविधान के प्रभाव को अपने जीवन में महसूस भी करता है और उसके महत्व को भी समझता है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस की अगुवाई वाला हमारा विपक्षी गठबंधन संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा की मांग करता है। संविधान की सर्वाधिक दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने सही मायने में इस संविधान दिवस को महज प्रतीकात्मक बनाकर रखा था, और अगर इस संविधान दिवस को भव्यता के साथ और पूरे आदर भाव के साथ मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद ही हुई। अध्यक्ष महोदय, आज का दिन सही मायने में यह चर्चा करने का दिन है कि संविधान के मूल्यों और आदर्शों के साथ चुनी हुई सरकारों ने कितना न्याय किया। 75 वर्षों की यात्रा में हम देश के नागरिकों की आकांक्षाओं पर कितने खरे उतरे और संविधान की मूल भावना के अनुरूप उन्होंने क्या प्राप्त किया, क्या कमियां रह गईं, किन सुधारों की अभी और आवश्यकता है। और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा करने की और समीक्षा करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि मैंने बहुत सारे विद्वान साथियों को आज सुना जिन्होंने इस चर्चा के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर के उन विचारों का उल्लेख किया जब उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर संविधान का अच्छा या बुरा साबित होना उसे लागू करने वाले तंत्र पर निर्भर करेगा और इसलिए तंत्र की समीक्षा, तंत्र की कार्यशैली